वल्लभ। आज मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के साईं आंगन में, जहाँ श्री गुरु भागवत हिंदी गायन का लॉन्चिंग हुआ है। डॉक्टर चंद्रभानु सत्यपति जी के द्वारा आइए उनसे कुछ खास जानकारी लेती हूँ। आज जो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे श्री गुरु भागवत का जो लोकार्पण हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जय श्री गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के दिन, जो कि श्री व्यास वेद व्यास के नाम से हजारों साल से चल रहा है, पूर्णिमा का दिवस हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। उसी दिन श्री गुरु के संबंधित श्री गुरु भागवत का हिंदी रूपांतरित हिंदी भाषा में अनुवादित, जो कि उड़िया भाषा में मैं लिखा था, एक अंश समूचा अंश नहीं है। समूचा कहने से 8 वॉल्यूम 34,000 लाइन्स, ये एक छोटा सा अंश है जो कि बंगाली, असमी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती एंड तेलुगु, तमिल एंड महाराष्ट्र सारे लैंग्वेज में ऑलरेडी हो चुके हैं। पर हमने कहा कि क्योंकि हिंदी में होना है तो उसको महत्वपूर्ण स्थिति में लाया जाए, क्योंकि भारत के आधी तो हिंदी से ज़्यादा है, देश विदेश में भी है। ये गुरु भागवत जो है गुरुओं के चरित्र जैसा रहा, गुरु का जो परिस्थिति जैसा रहा, गुरु शिष्य संपर्क, उसके ऊपर आलोकपात करने के बाद अभी परिवर्तित समय में इसका महत्व को कैसे समाज में रखा जाए, इस संदर्भ में है। गुरु कहने से पारंपरिक रूप में हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते थे, जबकि गुरुकुलाश्रम था और एक छोटा बच्चा वहाँ जाके सब कुछ पढ़ के सीख के आता था उनके गोद में बैठ के। ये गुरुकुलाश्रम से भी हमारा गोत्र परंपरा शुरू हुआ। गोत्र भी गुरुकुलाश्रम से दिया ऋषियों के नाम से। पर आज परिस्थिति परिवर्तित हो चुकी है, आजकल इसको गुरुकुलाश्रम जाने की जरूरत नहीं। फिर भी महत्व तो है, एक पढ़ेगा एक पढ़ाएगा, एक सीखेगा एक सिखाएगा। इन दोनों के अंदर भाव बहुत अच्छा है। एक स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसको बढ़ाए, एक सम्मानजनक दृष्टि से गुरु को देखे, तो ये अनुकूल वातावरण सृष्टि होता है। अब परिवर्तन काल में जैसे अंधविश्वास है, हमने लिखा है इसमें अंधविश्वास कैसे दूर करेंगे। हमने ये भी लिखा है पिता माता को कैसे आदर करके समाज को कैसे संगठित रखेंगे। ये आजकल ये प्रश्न है समाज में परिवर्तन के लिए, ये सब इसमें लिखा गया है। जीवन में गुरु का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है गुरु? अगर गुरु शब्द आप नहीं करें, चाहे फूल कहे चाहे आसमान कहे, सीखना तो होगा। जब पहले पैदा हुए थे मम्मी के अंगुली पकड़ के हमने पहला बात सीखी, पहले गुरु। हम चाहे ना चाहे प्रकृति को पढ़ने के लिए किसी ना किसी को बाहा पकड़ने चलना पड़ता है। पिता माता तो अपने पहले गुरु है, आगे चल के जब पढ़ने के लिए भी गुरु ही आवश्यक है। क्योंकि जंगल में जब रास्ता नहीं जानते हम जाते हैं तो कहीं घिर ना आ जाए, जानवर से मर ना जाए। इसलिए कोई भी चीज़ हम करते हैं, साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं चाहे कहीं पढ़ते हैं, हमको चाहिए पथ प्रदर्शक। वो मार्ग प्रदर्शक के साथ हमारा संबंध कैसा है, ये तय करेगा कितने जल्दी कितने सहज उपाय से हम कितना ग्रहण करके अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंच सकते हैं। क्या संदेश देंगे लोगों को गुरु जी के बारे में? मुझे कहना पड़ेगा समय परिवर्तित हो रहा है, तो गुरुओं को भी अपने परिवर्तन करना पड़ेगा बच्चों के साथ मिलके बढ़ने के लिए। अब बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा, हम कितने भी आधुनिक हो जाए पर हमारा मूलभूत सिद्धांत जो संस्कृति है, इस परंपरा को बचाए रखें। तो ना कि सिर्फ गुरु का जो परंपरा ठीक रहेगा, पर पारिवारिक परंपरा भी सुदृढ़ होगा, क्योंकि पिता माता प्रथम गुरु है।